थे एक कन्हैया तह चल के मना दे हे राजा, तह चल के मना दे भाई। अरे तब बच्चों की तरह हरकत करे जाते। अरे इसम सब टूट पड़ी हमर हार के हार हो जाई। बाण धरी अर्जुन और गदाधारी भीमसेन समझाते हुए कहे, हे अर्जुन, हे धर्मराज के पास में एक ही नीति, जो कर सामने में कोई शत्रुता नहीं और कोई मित्रता नहीं है, सब एक समान है। राजा पाठ सब एक ही समान है। ओला कोई दुश्मनी नहीं ना, ओला कोई कष्ट नहीं है। का करत है तेला तहु दे और महु दे ठोकर के बड़बड़ा मत। गदाधारी भीमसेन कहते हाँ हम तो देखैया भरत हम देखो है नहीं और रंगैया और रंगी और गड़बड़ करके आई सजा हम ठोक हमला हो गेला थे। जान दे हमला कर करने है अपना देखा देखा गदाधारी अर्जुनो देखा दे अपन गांड में हौसला संभाले, श्री कृष्ण भी देखा दे अपन बाघ को लपा कर देखा थे। तो धर्मराज कौन से हुए चल के धर्मराज भी सभी कमाले दोनों हाथ जोड़ के कहे पिताजी तय हम लोग खिलाए पिलाए लालन पालन करे, जेकर गोद में बैठ के बचपना बितायो, जोन हम ओला उंगली धर के चले बर सिखाई, घोड़ा बैठ के तो सन्ना में हाँ घूमे बर निकलत रहे हो। हे पिताजी, हे भीषम, आज कैसी जगह में आके ठहरा दे मोला ताकि तू हर साथ में मोल लड़े तैयारी करे वर पड़ा थे। हे पिता मोला क्षमा कर देबे, मैं अपन मर्जी के कोई काम नहीं करत हो। ये काम सिर्फ एक हठीली एक राजनीति है, एक कूटनीति घुसे है जिसमें मैं सारी दुर्गति में मैं खुद पिसावत हूँ, मोला क्षमा कर दे। गुरु द्रोणा के पास जाकर धर्मराज दोनों हाथ जोड़ के कहे, गुरुदेव जब ले हम बड़े बाढ़ तब ले तो गुरु के समान पिता के समान माने, जो शिक्षा देवला हम ग्रहण करे, पर आज ये न बतागे ताकि तुम साथ में लड़े बार हमला तैयारी करे वर पड़ा थे। कृपाचार्य के पास धर्मराज रो रो के कहे और सभी लोग आशीर्वाद के सदा धर्मराज की जय हो, सदा धर्मराज की जय हो, सदा धर्मराज की जय हो। धर्मराज चारों तरफ देख के कहे, सुन लो ये 11 छानी सेना में जितने भी सेना है जिसको जिंदा रहना है वो मेरे साथ चले आओ, यदि जिसको मौत के घाट में जाना हो मेरे पीछे नहीं है ना। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना।
धर्म के पीछे पीछे चले सेना लेके। तो राजा दुर्योधन बोले गुरुदेव ओ देख धर्मराज के करतूत ला कैसे सेना लगे पर हमारे सेना के बीच में आ रही लगा पार ताकि कार करने वाले क्षत्रिय के जिंदा बचना मुश्किल हो जाए मार डालो। नहीं भैया पीठ दिखा के भग जाने वाले प्राणी ला एक क्षत्रिय धर्म में भूल के नहीं मार सकता। ओ काया ना जाए तो धर्मराज के पीछे पीछे जाके ओ तो मात्र नीत लपट कि धर्म की रक्षादारी करने वाले संसार में जीना है रहना है वो मेरे पीछे चले आओ और जिसको मरना है वो राजा के साथ में रह जाओ। बस इतना ही किया। सलाम मेरे साथ चलो ये नहीं वो धर्म के पीछे पीछे जा रहे हैं उनसे लड़ाई करनी हमारी बस की बात नो है। आधा सेना जाके धर्मराज के पास में मिल गए। ये सारी बात देख के अर्जुन कहे प्रभु एक बात सुन। क्या बात है? धर्मराज भैया तो अपने सारे कुटुंब परिवार से मिलके आ गए। अब एक काम कर दे मोहन मोरे रथ लागे बढ़ा दे काहे मोरे रथ लागे बढ़ा दे काहे सारी सेना अपन नजर में देख के और गुरु पिता मल्ल प्रणाम कर लू कहे मोहन वहाँ से ले आगे ले जा। भगवान कहते हमला का करना है जी के जहाँ ले गए कभी वहाँ चल दो। रथ के घोड़ा मारी चाबू को भुर के ले जाके दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दी। चारों ओर अर्जुन देखने लगे भैया चारों ओर अर्जुन देखने लगे भैया चारों ओर अर्जुन देखने लगे भैया चारों ओर अर्जुन देखने लगे भीष्म द्रोण अकर्ण हवे भैया भीष्म द्रोण अकर्ण हवे भाई भीष्म द्रोण अकर्ण हवे भैया भीष्म द्रोण अकर्ण हवे भाई मोरे चारों ओर अर्जुन देखना भाई गिरवरधारी मोहन मोरारिका भाई बंसी के बजैया मोहन रारिका भाई कांडी भारी अर्जुन विचारिका भाई कांडी भारी अर्जुन विचारिका भाई चारों ओर अर्जुन देखे भीष्म पितामह गुरु द्रोण अलिन कलिन राजा भगदन कर्ण दानी अश्वत्थामा सिंहराज जयद्रथ सौ भाई गौरव चारों तौर पर देखे अर्जुन गांडी धनुष पटक के जमीन में रखा। आओ बस कर मोहन बस हमें धन संपत्ति माल खजाना राजपाट कुछ नहीं चाहिए कैसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे परिवार मारकर हम राजभोग नहीं चाहते। हम दुनिया में भीख मांग के जी लेंगे पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मारकर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते कमाल है अर्जुन कमाल है। अब धर्मराज चातरी इस्तेमाल चिल्ला और देखी समझ बाबा काका बड़ा ला है अर्जुन के मध्य छड़िया तब केदारी श्री कृष्ण जी कहते अर्जुन ये सब मरे हुए सनल तेलते मारे बरा एक कई बेर मर गए कई बेर जिंदा हो गए। संसार में किसी के परिवार है ना नाती पोता भाई बंधु यहाँ तक के सगे पुत्र नहीं पत्नी नहीं ये सब माया है और ये माया के जाल में किसी उसमें बंधन ये नहीं ये बंधन तोड़ कर आप लड़ाई करने के लिए गांधी धनुष उठा ले नहीं कहिए नहीं जो मैं देख रहा हूँ वो गलत बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया में भीख मांग लूंगा संसार में भिखारी बन जाऊं पर मुझे राज नहीं चाहिए कैसे राज नहीं चाहिए। मेरे परिवार गुरु मारकर जिस बाबा की गोद में बैठकर मैं खेलता था खिलखिलाता था रोता था हंसता था वही पिता माँ के साथ आज में लड़े नहीं कैसे नहीं। श्री कृष्ण जी कहते अर्जुन आप संसार देखना चाहते हैं जिंदा है कि मर गए एक कपड़े के समान है फट गया कपड़ा उतार दो बदन से
फेंक दो। शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो शरीर बदलने में देर नहीं होती है। यदि तुझे विश्वास नहीं, ऐसे कहकर भगवान कृष्ण जी विराट रूप धारण किए। क्योंकि ये संसार में सब माया है। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब माया है। झाड़ में पीपल मैं हूँ, वीर में महावीर, बजरंगबली मैं हूँ, मेरे अलावा दूजा कोई नहीं। आकाश पाताल मैं, संसार में और कोई नहीं अर्जुन, मात्र मैं। नाचना चाहता हूँ मैं हूँ, वो सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं। उठा काली धनुष और लड़ाई तैयारी कर ले, ये माया मोह के जाल में मत फंस। ये तो सब मकड़ी है, कब कहाँ फंस के कहाँ मर जाएंगे लोग। अर्जुन उठा काली धनुष। नहीं नहीं केशव नहीं, आप मुझे हर प्रकार का समझाओगे, मैं नहीं मान सकता। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं असोच्य न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुष नानुशोचन्ति पंडिता नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषति मारुतः न जायते भीते वान कदाचि नायं भूत्वा भविता वान भुवः अजो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कहता है हे भगवान मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे अपने भाई बांधव है, तब कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुझे इस पर जरा भी संकोच न करना चाहिए। तू मार, युद्ध कर, तुम्हारा काम है भी युद्ध करना, लड़ाई करना। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को, उनके संताप को मिटाने के लिए ज्ञान की वो धारा अपने मुख से निःसृत किया, जिन्हें हम गीता कहते हैं। 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व का अद्वितीय वेदांत का दर्शन जो रखा विश्व के सामने में, वो गीता है। और अगर महाभारत से गीता को हटा दिया जाए तो महाभारत दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए गीता का वो सूत्र जिस कथा के साथ आराध्या इस मंच पर उस कथा को कह रही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझे मारना चाहिए। और श्री कृष्ण जैसा अद्वितीय पुरुष है कह सकता है तू मार, और मारने से तुमको पाप नहीं लगने वाला अर्जुन, तू मार। दुनिया में केवल श्री कृष्ण ऐसे परम पुरुष हुए जिन्होंने कहा कि तुझे पाप लगने वाला नहीं, ये सब पाप पुण्य का बात छोड़ देते, तुझे मारना चाहिए। और कर्म योग का वो सिद्धांत, कर्म योग का सारा सूत्र गीता के श्लोक के रूप में हमारे पूरे जनमानस के बीच में रखा और अर्जुन के संताप को मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पर एक भ्रम की स्थिति थी। लोग धर्म की भाषा, धर्म की परिभाषा को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगता था कि यह धर्म क्षेत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगता था जो जुए में अपने पत्नी को हार जाता हो, उस धर्मराज युधिष्ठिर को लगता है कि धर्म भी बचा है। धृतराष्ट्र को भी लगता है कि धर्म बचा है। इसलिए गीता का प्रथम श्लोक जिसमें कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्म माम काह पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है जरा बताइए। अरे जहां युद्ध हो वहां पर धर्म कैसा, और जहां पर धर्म हो वहां पर युद्ध कैसा। दुर्योधन को भी लगता है कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, अर्जुन को भी लगता है मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। तब कृष्ण कहता है तुम लोग जो धर्म की परिभाषा कर रहे हो ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया धर्म है, तुमने निर्मित किया है। और ऐसे धर्म को तज दो, धर्म तो सनातन है, धर्म तो अद्वितीय है, सत्य है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि वैसे धर्म को जो तुम्हारे द्वारा निर्मित धर्म है उनको तुम तज दो अर्जुन,
और जो मूल धर्म है, सनातन धर्म है, इनको समझने का प्रयास करो। और भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों के माध्यम से गीता का द्वितीय दर्शन हम सभी के सम्मुख रखा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया जी अगर समय आपका संकेत कर रहा होगा तो विश्राम 5 मिनट और। तो आइए पुनः 5 मिनट की कथा के साथ हम आराध्या की कथा के साथ जुड़ रहे हैं। महाभारत की कथा, गीता सार की कथा और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित गीता की कथा का हम बाल पंडवानी गायिका आराध्या के मुख से श्रवण पान कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लकड़ी के घूना सब बोला दिखे भाई मोर, मनखे के खूना नहीं दिखे जी, मनखे के खूना नहीं दिखे जी। लकड़ी के घूना सब बोला दिखे भाई मोर, मनखे के खूना नहीं दिखे जी, मनखे के खूना नहीं दिखे जी। भीतर भीतर गुनाह काजे संगी मोर, दोनों समझ नहीं पावे जी, दोनों से पावे ना। इसने गुनाह राजा 10 रंग लाखागे, हाँ 10 रंग लाखागे जी, 10 रंग लाखागे। इसने गुनाह राजा 10 रंग लाखागे, हाँ 10 रंग लाखागे जी, 10 रंग लाखागे। राम 14 बरस बन जाहे जी, राम 14 बरस बन जाहे जी। तड़प तड़प तन त्यागे जी, तड़प तड़प तन त्यागे ना। लकड़ी के घूना समूला दिखे भाई मोर, मनखे के घूना नहीं दिखे जी, मनखे के घूना नहीं दिखेगा। भीतर भीतर गुनाह काजे संगी मोर, तुझो समझ नहीं पावेगी, तुझो समझ नहीं पावेगा। वही सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाला समुद्र। अंत में देखे अर्जुन भीष्म पितामह बांध के सैया में सोए, गुरु द्रोणा कृपाचार्य कई कौरव कई पांडव मरे। अर्जुन देख के अकबका गए, चारों तरफ नजर लगा। अर्जुन कहे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। कर्ण वहाँ है, वहाँ भीष्म, वहाँ द्रोण, सबके लाश के ढेर है, पर ये सब है तो कौन। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कहे, हे गिरधारी, हे बलवान, दया कीजिए। मैं ज्ञान मार्ग छोड़कर विज्ञान में चले गए थे, इसलिए मुझे आपके रूप देखना पड़ा। हे प्रभु, मुझे अपने सखा रूप में आइए, सखा रूप में आइए। जब अर्जुन स्तुति करे तो श्री कृष्ण जी सखा रूप में आगे उठा काली धनुष अर्जुन, चारों तरफ देख के ललकार के बोले, यहाँ कोई माँ तो कोई पिता, कोई बंधु, कोई भाई नहीं, संसार एक माया के जाल। बैठे हुए बाजार, 1 सेकंड में गिद 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 संसिन तैयारी हो गई। 10 मिनट के बाद में खाके से जल लोग अपने अपने उठ जाएंगे। एक उड़ती हुई पक्षी के तरह संसार बसे हवे कहे, और तेहार लड़े बर तैयारी नियस अर्जुन। तब उठाकर धनुष हे राजा, मैं बन बरसावा अच्छा जी। विमान ले देवता देखने लगे भैया गाये विमान ले देवता
के रथ लकुदावेगा भाई, अर्जुन बन बरसावेगा भाई, अर्जुन बन बरसावेगा भाई। कैलाश पर्वत में पार्वती भोला लगत है भोला। अरे का हो गए तोला भोलेनाथ आंखें खोल के पार्वती के चिल्लाहट का सुन के कथे एक पार्वती मुराखी जहां मुने तो जल छल पटिए एक तो मोधान है कुरुक्षेत्र में नर और नारायण भक्त भगवान के वार्तालाप पिता के उपदेश जो सुना रहे थे उन सुनने में इतनी आनंद आ रही थी बीच में बस खत्म कर दे। ए भोले जब ते अगर मन के बात सुन के वाह वाह करथस खुशी होता मनी मन मुस्कुराता तो मोर तो अपन जल देते। अच्छा काबर कोई पुरानी बात जो याद करके हंसत तो नहीं हुई मोर अपमान तो नहीं करत हुई मोर देखैया मना मोला देख के खराब तो नहीं समझत हुई। अच्छा एक से दिन ही भोला मैं तोला जगा थो नहीं तो काबर मोला सुंदर लागथे भोला मोला सुंदर लागथे भाई मोला सुंदर लागे भोला मोला सुंदर लागे भोला बोले राजा भोला समझावे भाई जादव के चरैया हे मोहन ला बोले भाई जादव के चरैया हे राजा मोहन ला बोले भाई। पापा एक रक्का लाइट जलत है लाइट जलत है बेटा का होगा लाइट जलत तेकर से तब बिजली से आजकल सब काम हो बिजली से पंखा भी चलत है अच्छा बिजली से लाइट जलते। हाँ जी तब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तुम्हारे गांव में बिजली कहाँ लाते ताई को भैया बताओ तो तुम्हारे गांव में बिजली कहाँ लाते तेरे सत्य में बिजली कहाँ लाते देखो मन कहा थे कोरबा कहा थे दीदी वहां सुनावा थे कोरबा लाते कथे आराध्या कोरबा लाते कथे हाँ हमार गांव में बिजली हमार मामा घर ले आते कैसे हो जब लड्डू गोल हो थे तब पापा कथे ये साला मन फिर बिजली बंद कर दिसगा तब पापा के साला मोर मामा नहीं हो ही रागी। अच्छा तब वो मामा घर ले बिजली आते तो मामा गाँव कौन गाँव बता रहा जुग दही कोरवा कर वाह बढ़िया पता बता दे रहा फिर तेरे सती वाला मन जोड़ ही फोकट में बिजली मिली था ना। हाँ भैया ये बड़ा समस्या है लड़का मन के गा अब आराधा पापा बैठे हो दीदी हो घर में लट्टू गोल होते तब मुंह निकलते नहीं हो ये साले मन बिजली बंद कर दी रे ता जन कर्मचारी मन तो मामा थोड़े हो जी बेटी हमरो घरे बिजली आखिर बेटी महतारी मन दूसरा गाली देते आई ये का बताओ कर मुंह कीड़ा पड़े थे मन घेरी बेरी बिजली बंद कर कैसे भी तब बेटा सबके घर बिजली कोरबा लाते बेटी तोर मामा घर ले नहीं आ बेटा सुने और पढ़िया ये लिखाई लड़का मन है तहु कक्षा छठी पढ़ा था पेपर में कोनो आ गई तुम्हारे गांव में बिजली कहाँ से आता है तो मेरे गांव में बिजली मेरे मामा के घर से आता है मत लिखते हुए बेटी। पापा मैं हाफ ईयरली मुझसे लिख दे रहा हूँ पापा। ओहो तो 2 नंबर कटे रिद्वी छरे बेटी हाँ तो दीदी मन लगलो बता दे सबो जन बता दे सबके गांव में बिजली सबके घर में कोरबा चले आते बेटा काकरो मामा घर ले नहीं आवे बेटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट के साथ अब शायद समय हमारे संकेत देवत है और एक अंतिम भजन के पश्चात हम साधारण मंच से विदाई प्रदान करूं। बोलो देवी माता की जय, बोले कर्मा माता की जय, बोले जिला साहु संग धमतरी की जय। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना, मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना, तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना, मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना, तोर मुरली में जादू लगे
बंसी मजा दू, लगे हैं तोर मुरली मजा दू, लगे तोर बंसी मजा दू, लगे तोर नैना मजा दू, लगे कन्हैया बंसी मजा दू, लगे ना। नैना मजा दू लगे कन्हैया बंसी मजा दू लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए तेली शक्ति मैया की जय। जोरदार ताली बजाकर सम्मान देंगे। आपके बीच में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी को लेकर अपनी प्रस्तुति दे रही थी कुमारी आराध्या साहू जी, और बहुत ही छत्तीसगढ़ी बोली में अपन भाखा में बढ़िया से पंडवानी ला बोलत रही से। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाऊ और एक स्वागत सम्मान बर स्वागत हो चुके पुनः उस स्वागत सम्मान बर मैं हमार जिला साहू संघ धमतरी के अध्यक्ष सम्मानित श्री अवनेन्द्र साहू जी, उपाध्यक्ष देव श्री तोरणलाल साहू जी, श्रीमती केकी साहू जी, महासचिव श्री यशवंत साहू जी और कोषाध्यक्ष गणेश राम साहू जी, समस्त तहसील अध्यक्ष धमतरी ग्रामीण गोपाल राम साहू जी, धमतरी शहर श्री रोहित कुमार साहू जी, बगल लोड तहसील अध्यक्ष श्री तोसन लाल साहू जी, नगरी तहसील अध्यक्ष श्री कंवर राम साहू जी, कुरु तहसील अध्यक्ष श्री राधेश्याम साहू जी, बकारा तहसील अध्यक्ष कामता प्रसाद साहू जी, आप सभी आएंगे। साथ ही साथ इस परिक्षेत्र तेलिन सत्ती भानपुरी के अध्यक्ष सम्मानित श्री नंद कुमार साहू जी, ग्रामीण अध्यक्ष तेलिन सत्ती के सम्मानित श्री पुरुषोत्तम साहू जी, आप सभी आएंगे और हमारे आराध्या बिटिया का साथ सम्मान प्रदान करेंगे आप सभी। इसके पश्चात अभी इसी मंच में मातृसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज को किस प्रकार से हमारी समाज की दशा और दिशा होनी चाहिए, हमारी माताओं की क्या जिम्मेदारी होती है, हमारी बहनों की क्या जिम्मेदारी होती है, के साथ ही विभिन्न विषयों पर आप सभी के बीच में हमारी माताओं के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा आपके बीच में चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। तो आप सभी बने रहिए और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी वहां तक के भी माताओं बहनों भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आप आकर इस माता सती के पावन मंच के पास आप अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। मातृसभा का जैसे ही समापन होगा उसके पश्चात इस मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके एक घंटे तक मातृसभा चलेगा। उसके पश्चात इस मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुति होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम है सुआ के बोली आरंग, गांव का नाम है गुल्लू। बोलिए सती माता की जय, जोर से बोलेंगे पूरा धमतरी गूंज जाए, चलिए सती गूंज, बोलिए सती माता की जय। जिला साहू संघ धमतरी के द्वारा जिला, तहसील, परिक्षेत्र और ग्रामीण साहू समाज के साथ ही तेलिन सत्ती माता मंदिर समिति एवं समस्त ग्रामवासी तेलिन सत्ती के सहयोग से त्रिदिवसीय जिला स्तरीय तेलिन सत्ती माता महोत्सव का आयोजन मां सत्ती के जीवन गाथा महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक दशा और दिशा का निर्धारण करने के लिए, सभ्य समाज के निर्माण के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। और हमारे बीच कुमारी आराध्या साहू प्रसिद्ध बाल पंडवानी गायिका का सम्मान हुआ, पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मान देंगे आप सभी। और मातृसभा के आगे के संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भगवताचार्य, जी हाँ, बाल विदुषी भगवताचार्य देवी भूमिका साहू जी को, जो आपके बीच में मातृसभा का संचालन करेंगे। और यह कार्यक्रम हमारे जिला साहू संघ उपाध्यक्ष श्रीमती केकती साहू की अध्यक्षता में संपन्न होगी। हमारे बीच बहुत से वक्ता हैं जिनको बारी बारी से इस मंच में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, आप सभी से चर्चा पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। तो सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती
आगे संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भगवताचार्य बाल विदुषी देवी भूमिका साहू जी को। साथ में श्रीमती मंजूषा साहू जी जो हमारे जिला संगठन के सचिव हैं वो भी सहयोग प्रदान करेंगे। बोलिए सती माता की जय। किसी का मोबाइल में है मेरे से ले लेंगे। हमारे समाज सेवकों को निवेदन थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे, मंच में आएंगे। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, तेलिन सत्य माता की, सत्यनारायण बाबा की, दानवीर भामा शाह की, राजीव लोचन माता की। आइए जिला साहू संघ धमतरी छत्तीसगढ़ एवं समस्त तहसील परिक्षेत्र ग्रामीण परिक्षेत्र आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती है। और मैं देवी भूमिका की कथावाचिका सर्व समाज के समस्त श्रोतागण, वक्तागण, अतिथिगण जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी का मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और भाव भरा मेरा राधे राधे। दोनों हाथ उठा के एक बार राधे राधे। बोले तेलिन सत्य माता की। आइए आज विशेष रूप से जैसे कि आप देख रहे हैं 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है 17, 18 और 19 जनवरी का, जहां पर भव्य तेलिन सत्य माता महोत्सव का आयोजन किया गया है। जिला साहू संघ धमतरी छत्तीसगढ़ एवं समस्त तहसील परिक्षेत्र ग्रामीण परिक्षेत्र के माध्यम से और सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जिस कार्यक्रम में आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो आइए ये जो विशेष कार्यक्रम माताओं के लिए हो रहा है और माताओं के लिए ये कार्यक्रम है मातृ सभा का, कि कैसे आज हमारे समाज में कुरीतियां फैल रही है और उन कुरीतियों को माताओं के माध्यम से कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बदलाव लाया जाए, इन सब के लिए। तो आज मातृ सभा की इस विशेष कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही है सम्मानित श्रीमती केकती साहू जी, उपाध्यक्ष जिला साहू संघ धमतरी, साथ ही मंचस्थ अतिथिगण एवं समस्त महिला तहसील उपाध्यक्ष अध्यक्षगण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और आज के जो विशेष वक्ता है इस धर्म सभा के, मैं आप सभी का नाम वाचन करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आइएगा। खिलेश्वरी किरण जी धमतरी से, श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू जी भखारा से, श्रीमती हेमलता साहू जी नगरी से हैं। आप सभी माताओं से निवेदन करती हूँ आप आइएगा। श्रीमती रंजना साहू जी धमतरी से, श्रीमती यमुना साहू जी आप कुरुद से हैं और श्रीमती सुशीला साहू जी आप मगरलोक से हैं। आप सभी विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित है। आप समस्त माताओं को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और मंच पर स्थान ग्रहण करिएगा। देखिए ये जो कार्यक्रम है मातृ सभा का, ये विशेष रूप से माताओं के लिए है, इसलिए इसमें वक्ता भी माताएं हैं। और आप माताओं को एक विशेष विषय दिया जाएगा और उस विशेष विषय में आपको अपना वक्तव्य करना है और 5 मिनट का समय होगा और उन 5 मिनट के समय में आपको अपना वक्तव्य पूरा करना है। तो समस्त माताओं से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी मंचस्थ होइएगा और जितनी भी माताएं चहल पहल कर रही है आपसे भी निवेदन कि आप थोड़ा पास आ जाइए, क्योंकि विशेष रूप से ये कार्यक्रम आपके लिए ही आयोजित किया गया है। आइए, जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि यह कार्यक्रम केवल एक समाज का नहीं, यह कार्यक्रम सर्व समाज का है। और यहाँ पर जिला साहू संघ धमतरी छत्तीसगढ़ तहसील एवं परिक्षेत्र के
महिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष माताएं मंचस्थ हुई है, उसी प्रकार से तहसील की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष माताएं भी, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूं कि आप आइए और मंचस्थ होइएगा। साथ ही सर्व समाज की माताओं को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, यदि आप यहाँ पर हैं तो आप भी आइएगा। सरपंच श्रीमती नंदिनी सिन्हा जी, श्रीमती अंजू सिन्हा जी, श्रीमती चंद्रिका सिन्हा जी, श्रीमती मोहिनी सिन्हा जी, श्रीमती नलिनी सोनवानी जी, श्रीमती राजकुमार जांगड़े, श्रीमती अंबा देवी यादव जी, श्रीमती मागवती यादव जी, श्रीमती अश्वंतिन यादव जी, श्रीमती गोदावरी सूर्यवंशी जी, श्रीमती कचराबाई ध्रुव, श्रीमती शिव कुमार सारवा जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमती राधिका साहू जी, श्रीमती निर्मला साहू जी और सेन समाज, विश्वकर्मा समाज और ब्राह्मण समाज और धीवर समाज से यदि यहाँ पर माताएं बहनें उपस्थित हैं तो आपको भी मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप आइएगा और हमारे मंच की शोभा बढ़ाइएगा। आइए, आज इस धर्म सभा कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही है श्रीमती केकती साहू जी, जो उपाध्यक्ष है जिला साहू संघ धमतरी छत्तीसगढ़ का, और साथ ही जितनी भी 6 वक्ता विशेष रूप से हमारे बीच में आमंत्रित है, समस्त माताओं को मैं सामने का जो रो है उस पर आमंत्रित करती हूँ ताकि आप सामने आए और इस कार्यक्रम का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। तो आइए। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय, राजिम माता की जय, तेलिन सती माता की जय। आज तेलिन सती माता महोत्सव का बहुत ही भव्य शुभारंभ हुआ है। इस तेलिन सती माता के दरबार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तेलिन सती महोत्सव के अंतर्गत अभी मातृसभा का आयोजन किया जाने वाला है। इस मातृसभा सम्मेलन में मुख्य अतिथि एवं अतिथिगण आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अध्यक्षता कर रही सम्माननीय केकती साहू दीदी जी, उपाध्यक्ष जिला साहू संघ धमतरी एवं मातृसभा में उपस्थित मुख्य वक्तागण सम्माननीय शारदा साहू जी, सम्माननीय हेमलता साहू जी नगरी से, सम्माननीय यमुना साहू जी, सम्माननीय सुशीला साहू जी मगरलोड से, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी मंचस्थ हो गए हैं और इसी कड़ी में स्वागत के लिए आइए। आज के धर्म सभा को जो अध्यक्षता प्रदान कर रही है हमारे बीच में बहुत ही सम्मान्य श्रीमती केकती साहू जी, जिला उपाध्यक्ष साहू समाज धमतरी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती दमयंती साहू जी, उपाध्यक्ष भखारा तहसील से। आपको आमंत्रित करती हूँ, आइएगा और हमारी इस धर्म सभा को सुशोभित करने वाली, अध्यक्षता करने वाली मातृशक्ति श्रीमती केकती साहू जी का आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। इसी कड़ी में मैं सम्माननीय शारदा साहू जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मगरलोड उपाध्यक्ष जी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कुसुमलता साहू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय
दीदी शारदा साहू जी का सम्मान करेंगे। तालियां बजते रहनी चाहिए। आइए, हमारी वक्ता में एक वक्ता है श्रीमती सुशीला साहू जी। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती चंद्रकला साहू जी, आप आइएगा और स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष है आप। एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारी माताओं के लिए है, जिसका नाम मातृ सभा रखा गया है। और इसीलिए मातृ सभा के इस कार्यक्रम में आप सभी को ही इसी कड़ी में हम सम्मानीय हेमलता साहू जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। गुंजा साहू जी को आएंगे और सम्मान करेंगे। सम्मानीय विजय लक्ष्मी साहू जी और संत कुमारी साहू जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आएंगे और हमारी समस्त अतिथियों का फेटा लगाकर स्वागत करेंगे। आइए, जब तक स्वागत सम्मान चल रहा है, मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती चंद्रकला साहू जी, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ साहू संघ धमतरी। आप आइएगा और हमारे इसी कड़ी में हम सम्मान करना चाहेंगे श्रीमती यमुना साहू जी का। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मंजू सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप ससम्मान स्वागत करेंगे। आइए, इस मातृ सभा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ श्रीमती चंद्रकला साहू जी, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ साहू संघ धमतरी, कि आप आइए और हमारे इस मातृ सभा के लिए स्वागत उद्बोधन आप 2 शब्द अपने शब्दों में कहिएगा। भक्त माता कर्मा की, दानवीर भावा शाह की, राजीव लोचन भगवान की, तेलिन सती माता की। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि 3 दिवसीय जो कार्यक्रम तेलिन सती में होने जा रहा है, आज प्रथम दिन है 17, 18, 19। आज कलश यात्रा जो हमारे बहनाओं के द्वारा हुआ, बड़ी ही अच्छी ही। और आए हुए हमारे मंच पर मंचस्गण, सम्मानीय मंचस्गण, आए हुए हमारे सजाती भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सर्व समाज के आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, समाज के हमारे मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, सादर मैं चरण में आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़े की हर्ष की बात है कि जिस तरह डोमा गुजरा में जिस तरह हुआ था 3 दिन का कार्यक्रम, उसी तरह आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें ये हमारी साहू समाज के लिए बहुत प्रेरणा है, स्रोत है, जो हमारे मातृशक्ति के लिए और ज्यादा ही प्रेरणा स्रोत है, जिसमें हमारे मातृशक्ति हर जगह भाग ले सकते हैं, हर जगह कार्यक्रम में आते हैं। जैसे हमारी साहू समाज में एक नियमावली भी जिसमें सर्व समाज के हमारे जितने भी पदाधिकारी उसको जोड़ना चाहते हैं, साथ में लेना चाहते हैं। जैसे हमारे नियमावली में है कि जैसे माता जैसे विधवा हो जाती है, उस माता को मर सौंपने का हमारे साहू समाज में
दिया गया है। कोई भी माता अगर विधवा हो जाती है तो अपने माँ अपने बेटे अपनी बेटिया का वो मौत सौंप सकते हैं। ये हमारे साहू समाज में नियम बने हैं जो ये लागू हो गया है हमारे महिलाओं के लिए। तो ये हमारे साहू समाज के लिए आप बहुत प्रेरणा स्रोत है और आप सभी का सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बोलो भक्त माता कर्मा की, दानवीर भावा साहा की, राजीव लोचन भगवान की, तेलीन सत्तीन माता की जय। बहुत ही बढ़िया संदेश हमारी सम्मानीय चंद्रकला दीदी के द्वारा। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद से भुला के सारे गम, इस उम्मीद से भुला के सारे गम, इस आयोजन का आओ करें हम वेलकम, आओ करें हम वेलकम। स्वागत की इस कड़ी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आइए चलते हैं उद्बोधन की कड़ी में। सबसे पहले मैं इस मातृसभा सम्मेलन के आयोजन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि आज के समय में साहू समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है, जो हम एक जगह इकट्ठा होकर और यहाँ पर मातृ सम्मेलन कर रहे हैं। जैसा कि देखा गया है, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने को है, विकास कर रहा है और इतना विकास कर रहा है कि विकसित होने को है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी माताओं को, क्योंकि प्राचीन काल से ही देखा गया है कि हमारी वीर पुरुष के पीछे उनकी माताओं का हाथ होता था। वे अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से करते थे कि उनके अंदर वो जज्बा आता था, वो देशभक्ति की प्रेरणा आती थी और जिसके कारण से वो राष्ट्र पर न्यौछावर होकर अपने प्राणों की बलिदान देकर भी देश की रक्षा करने से पीछे नहीं हटते थे। और आज भी एक समय आ चुका है जब हमें अपने अपने बच्चों को इस प्रकार से हमको पालन पोषण करना है, इस प्रकार से उनको तैयार करना है कि वो विश्व मंच पर अपनी दावेदारी पेश कर सके। इसी कड़ी में साहू समाज भी आज एक विकसित समाज की ओर आगे बढ़ रहा है और इस विकासशील से विकसित तक पहुंचने की कड़ी में हमारी माताएं आज समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और इसी कारण आज हमें इस मातृ सम्मेलन को करने की आवश्यकता पड़ी है। आइए हम उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं। आइए मैं प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू जी। आप भखारा से हैं, आप आइएगा और अपना वक्तव्य आप प्रस्तुत करेंगी। आपका विषय है क्या फैशन नारियों की आवश्यकता है। इस विषय पे आप अपना विचार व्यक्त करेंगी। आपका समय 5 मिनट होगा और 5 मिनट के अंदर ही आपको अपना वक्तव्य पूर्ण करना है। आपका विषय क्या फैशन नारियों की आवश्यकता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारी माता का स्वागत करिएगा। बोलिए तेलीन सती मैया की। अभी भात था कान दीदी, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाओ जे धमतरी तक आवाज जाए। बोलिए तेलीन सती मैया की। धन्यवाद दीदी हो। जय जय कर्मा महतारी माँ, जय जय कर्मा महतारी माँ, जन जन के पालनहारी माँ, तोला गावे वेद पुराण सबो, करते सबके रखवारी माँ। जय जय कर्मा महतारी माँ, जय जय कर्मा महतारी माँ। आज तेलीन सती माता जयंती माता महोत्सव में हमार धमतरी जिला के जब्बो हमारे साहू समाज के हमार भाई मन, तहसील अध्यक्ष, परिक्षेत्र अध्यक्ष और हमार ग्रामीण अध्यक्ष मन और हमार गांव से आए माता बहनी मन, आप सब मन आज सुबह से एक प्रयासरत होके एक काम ला सफल बनाए बर
आप तन मन से लगे हो। तो ये मंच में मंचासीन आप सब ला प्रणाम करत हूँ और हमार माता बहनी मन ला भी बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ। आप सबके स्वागत है, वंदन है। आज ये मंच के माध्यम से कि माता मल्ला हमला का फैशन आवश्यकता है, इस शब्द पर मोला 2 शब्द बोले के मौका दे है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ हमारे जिला साहू समाज के हमार भाई बहनी मल्ला जे मन ए मंच में मोला 2 शब्द बोले के मौका दी है। आज साहू समाज वास्तविक में हर क्षेत्र में, पूरा विश्व में एक प्रेरणा स्रोत है। जो यहाँ के नियमावली है वो वास्तविक में प्रेरणा स्रोत है। फैशन एक व्यापक है, फैशन एक व्यापक है जेकर बारे में हमला जितना ज्यादा बोलन उतना कम है। भगवान जब महिला मल्ला गढ़ी तो बहुत सोच के समय लेके गढ़ी। आज ऐसे ही सुंदर है हमार माता मन, हमार माता मन ऐसे ही सुंदर है जे भगवान के कृति आया, भगवान के देन आया कि हमार महिला मन माता मन कतका सुंदर है। आज हमार इतिहास गवाह है, सीता, सावित्री, अनुसुईया, मैत्री, गार्गी जेकर वर्णन आते जे माता मन वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे हमार माता मन ला देवी के उपाधि दिए गए है। तो हमार माता बहनी मन देवी स्वरूप है। तो ऐसे ही माता मन सुंदर रथे जेकर हमन ला चरण पड़ेला पड़थे हर माता के मंदिर में। आज भी आप मन आए हो ना दीदी हो, आए हो, सती माता के चरण पड़े हैं ना, माता कहलाथे, माता कर्मा माता कहलाथे। आज स्त्री पुरुष सब चरण पड़थे। तो हमार माता मन वंदनीय है। तो एला फैशन के दुनिया तो हम कहे ही नहीं सकन। काबर आज फैशन के दुनिया में वास्तविक में हमार भारतीय संस्कृति में हमार माता मन भारतीय संस्कृति के अनुरूप अगर साड़ी पहन ले, सभ्यता के अनुसार साड़ी पहन ले और वह सब्बो आभूषण ला पहन ले तो हमन कथन ना हमार बेटी कतका सुंदर दिखत है, हमार बहू कतका सुंदर दिखत है। तो ओकरा हम ला फैशन के आवश्यकता ही नहीं होए। तो ऐसे ही श्रृंगार के रूप में 16 श्रृंगार हमार भारतीय हमार परिधान में आते। तो 16 श्रृंगार में 15 श्रृंगार माता बहनी मन अपन स्वयंवर और पति बर करते, लेकिन 16वां श्रृंगार समाज के मर्यादा और स्वयं के मर्यादा पर सिर ढकना कथे जेला ये हमार मर्यादा होते। काबर हर जगह कहीं भी हमार क्षेत्र में एक माता बहनी मन अच्छा नेतृत्व करते, चाहे समाज में हो राजनीति में हो, तो वहां पास दुनिया पूछते जरूर का बोलते ओ काकर घर के बेटी हैगा, ओ काकर घर के बहू है, पूछतो नहीं दीदी हो। हमार भैया मन घलो पूछते जब कोई अच्छा नेतृत्व करता मिलते। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आज हमारे जिला में हमार केकती बहनी अत्ता सुंदर साधारण से एक साड़ी ला पहन के गला और कान और नाक के नथनी ला पहन ले और सुंदर और धनिया ला पहन ली तो कतका सुंदर दिखते। और सबो पूछते कि वो केकती काकर घर के बेहू है, काकर घर के कौन गांव के, पूछते नहीं भाई हो। और महो जब पहली बार समाज में जिला साहू समाज में गए तो जब मैं वो दिन मुला हमेशा याद आते, श्यामा दीदी के ओकर ससुर के पांव पड़े, श्यामा दीदी के ससुर सियान मगर सेकर पांव पड़े। तब मैं कहूँ मैं नहीं पहचाना था सियाना ते कौन गाँव रथस, सबको झन पैर पड़ी तो महू पड़े। तो ओ मोला का बोलते ते नहीं जानस बेटी मैं श्यामा के ससुर हूँ, कतका बड़े गर्व होते। आप उम्मीद लगा के देखो ऐसन बाप वैसन ससुर के सीना कतका चौड़ा होते।
जिन एक समाज और राजनीति में अपन स्थान बना के अपन गांव और समाज के नाम रोशन करते। आज हमन हाँ जे देश में रखन भारत माता, हमर देश ला का कहते भारत माता, माता के उपमा दे गए। जे राज्य में हम रखन वो राज्य ला छत्तीसगढ़ महतारी कहे जाते। कथे नहीं दीदी हो, कहाँ रखन हमन छत्तीसगढ़ महतारी के, हमन हा रवैया। तो दूसरा देश ला कथे का माता बोलते, देश ला नहीं कहा ना, कोई राज्य ला नहीं कहा है। लेकिन हमन ला गर्व होना चाहिए हमार संस्कृति में, ए धरती में जहाँ हम पैदा हों, जहाँ पलेन बढ़ेन, छत्तीसगढ़ महतारी के धरती ला भुइया ला प्रणाम करत हो। और हम ला गर्व होना चाहिए यहाँ के संस्कृति और सभ्यता पर। जिन आज साधारण हमार महिला दीदी मन हा पूजनीय है, वंदनीय है हर जगह। तो ये समाज के उत्थान पर हमला ज्यादा से ज्यादा हम आगे आके काम करन। और फैशन के दुनिया में जिन पाश्चात्य सभ्यता के ओर आज के हमारी युवा बहनी बेटी मन सब जावा थे। एक बार में हाँ 2 शब्द बोलना चाहूँ। विदेशी सभ्यता ला हम अपनाथन, पाश्चात्य सभ्यता ला अपनाथन, जहाँ पर आज फैशन के दुनिया में दुनिया भर लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, सारा चीज जे में केमिकल युक्त है, जे हमार खुद के शरीर पर, चेहरा पर नुकसानदायक है। तो ऐसन केमिकल युक्त से फैशन के दुनिया से हम थोड़ा सा पीछे रहन और चकाचौंध के दुनिया में जाके वास्तविक में हम अपन घर के बजट ला बिगाड़ लेथन। तो एमे भी हमार माता बहनी मन लक्ष्मी स्वरूपा कहलाए जाते। तो हम अपन बजट ला सही रखन और जो बाहरी आडंबर है ओकर से बच के रहन। जब आज हमार बेटी मन के, बहनी मन के विदा होते तो हमार का बोलते, मोबाइल के जमाना है, टीवी के जमाना है। जैसे जाबे बेटी अगर कुछ तकलीफ होही ना, कुछ तकलीफ होही तो तुरते फोन लगाबे, कथे नहीं दीदी हम। लेकिन नहीं, हमार माता मन ला चाहिए कि यहाँ से ये घर से विदा होके जात हस बेटी तो रामायण के पाठन पठन करबे और अपन कुल के लाज रखबे। जे घर में जात हस वो माँ बाप है तोरे, वो घर के दुख सुख है तोरे, वो घर संसार तोरे। अगर कुछ तकलीफ है तो थोड़ा बहुत ला ध्यान मत देबे। और हमार बेटी ला एक रामायण के ग्रंथ जरूर हम विदा में देवन, ये मोर निवेदन है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए अपन बेटी मन पर 2 शब्द बोलना चाहूं। सतियों के नाम से जलाया, सतियों के नाम से तुझे जलाया, मीरा के नाम से जहर पिलाया, सीता जैसे अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी कोई कह ना पाए ये अबला बेचारी है, ये अबला बेचारी है। नारी तू बड़ा हितकारी है, जागो वक्त तुम्हारी है। 21वीं सदी धारा में अब बहनों हम सबकी बारी है, हम सबकी बारी है। तो आज हम सब मन देखा था कि हमर आज सादगी में कतका सुंदर हमर सब बहनी मन पीला साड़ी पहन के हमर समाज के कार्यक्रम में आगे आके हमर सहयोग करत है। अपन अपन गांव, अपन अपन घर के एक परिचय बता दी। आज वैसने हमर सामाजिक कहन चाहे राजनीतिक कहन, आप मन देखत हो हमर राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो हम सब ला हमर नेतृत्व करे में हमला पीछे नहीं रहना चाहिए। आज हमार राष्ट्रपति जो ऊपर तक द्रौपदी मुर्मू जी भी आज महिला है। और हमार जिला में जितना भी 4 जनपद हन, चारों जनपद में हमार अध्यक्ष महिला बैठे हैं, जे मन जनपद के नेतृत्व करते। एक एक जनपद में
130 132 गांव तक आते अतका के नेतृत्व करते। अब हमारे जिला के जो बहनी है जिला अध्यक्ष वो हर महिला है, तो आप सब मन भी अपन गांव के नेतृत्व करत हो, अपन घर के नेतृत्व करत हो, तो हम लोग गलत चीज से बचना है और अपन समाज पर अपन गांव पर हम लोग अच्छा सुधारे पर कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, हम लोग पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आप सबसे यही निवेदन और विनती करता हूँ कि आज के दुनिया में हम लोग पैसन से थोड़ा सा दूरी बना के रखन और अपन घर ला संभाल के रखन। आप सब बोले के मौका दे, ज्यादा नहीं बोलो, काबर बहुत तक बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हो। जय माँ कर्मा, जय तेली शक्ति मैया। धन्यवाद भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सम्मान्य श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना विचार रखा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से कि फैशन और श्रृंगार में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा माताओं को संबोधित करूं। 1 मिनट जी, क्योंकि श्रृंगार देखिए 16 श्रृंगार आपने बताया, और 16 श्रृंगार एक माताएं कब धारण करती, जब विवाह होता है उसी समय से, विवाह के समय से 16 श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार और फैशन, फैशन में क्या अंतर है? श्रृंगार आपको विवाह के समय दिया जाता है, माथे पे सिंदूर, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, कानों पे झुमका, गले में मंगलसूत्र, कमर में गर्दन, पायल, बिछिया, ये सारे आपके श्रृंगार हैं। लेकिन जब आप अपने श्रृंगार को समय के हिसाब से परिवर्तित करती है ना, तब ये फैशन कहलाता है। जैसे साड़ियाँ कितना सुंदर आप सबने पल्ला लेके पहनती थी हमारी पुराने माताएं, और आप सबने कलश यात्रा में वही परिवेश पहन के आया, सामने पल्ला लेके, लेकिन जब आप यहाँ से उठ के जाएंगी ना तो आपकी साड़ी इधर आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो और फिर सर ढकने के लिए बार बार वो पल्लू नीचे जाएगा। तो ये फैशन है। आप मांग में कितना सुंदर सीधे मांग निकाल के ही शादी के समय सिंदूर दान किया जाता है, एक ही दिन के लिए होता है, उसके बाद मांग कती जाते पता नहीं, एती तेती तेड़े मेड़े गौ सिंदूर गलो उहिड़ा और भरावत कहानी। तो ये फैशन है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि श्रृंगार और फैशन में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको सिर ढका जाता है, शादी के समय सिर ढकते हैं ना, तो काहे वो हमेशा फिर आपको मरते दम तक उसी घूंघट में रहना है। लेकिन हम इतनी सारी मर्यादाओं का हम पालन नहीं कर पाती, तो जब हम अपने श्रृंगार के साथ मर्यादाओं का पालन नहीं करती तो वो हमारा फैशन हो जाता है। तो आइए, इस प्रकार से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत सुंदर आपने सुना, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले उद्बोधन की कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानिया हेमलता साहू जी नगरी से हैं। आपको विषय मिला है धर्मांतरण रोकने हेतु पहल। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे दीदी का। बोले भक्त माता कर्मा की जय, तेली शक्ति माता की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। आज के तेली शक्ति माता महोत्सव में उपस्थित सम्माननीय हमारे बीच जिला धमतरी के उपाध्यक्ष दीदी केकती साहू जी अध्यक्षता कर रही हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच सम्माननीय दीदी, सम्माननीय सभा, सम्माननीय चारों जिला के सभी ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय और सम्माननीय पदाधिकारीगण, आप सभी का चरण वंदन करते हुए अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे विषय दिया गया है धर्मांतरण रोकने पर पहल, और इस विषय को आप सबके बीच में रखूं।
और ये जो हमारे संचालिका महोदया के द्वारा भी बोला गया है कि ये जो विषय है और ये जो सभा है विशेष करके हमारे महिलाओं के लिए है, तो वास्तव में महिलाओं के लिए मैं भी समझ रही हूँ और ज़्यादा फोकस मैं महिलाओं को ही करना चाहूँगी, क्योंकि जो धर्मांतरण का जो विषय दिया गया है उसमें जो बातें छन के आ रही है वो महिलाओं के ऊपर ही है। तो मैं इस संबंध में आप लोगों के बीच अपना बात रखूं। समाज में महिलाओं की भूमिका अहम है। वे परिवार और समुदाय राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है। वे संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की संरक्षक होती हैं। किसी ने कहा है, अगर किसी राष्ट्र का लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र की विकास भी उन्मुख होता है। लेकिन इन सब को रोकने के लिए जो हमारा धर्मांतरण है वो दीमक की तरह हमारे समाज को खाया जा रहा है और हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से धर्म में पैदा लिए थे और किस धर्म को अपना रहे हैं। और इसका मेन कारण है बीमारी इसका मेन कारण है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे जो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता माना जाता है, उस 33 कोटि देवता को छोड़ करके हम कहाँ चले जाते हैं? दूसरे धर्म में विश्वास करके उनके घर, उनके पास चले जाते हैं और उनके द्वारा हमें ऐसा हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में भर दिया जाता है कि हमारा धर्म से आगे कोई भी धर्म नहीं है। और उनके पास एक प्रकार का जो स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा मतलब इतिहास गवाह है। विशेष करके ईसाई मिशनरियों के बारे में कहना चाहूंगी कि उन लोगों के पास स्वास्थ्य से संबंधित इतना मतलब पहले से है कि उनके पास जाने से जो हमारा समस्या रहता है तो उसे एक प्रकार का जो पानी दिया जाता है वो हमारे मस्तिष्क को इतना मतलब वो करता है कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या रहता है वो दूर हो जाता है। उससे हम विश्वास करने लगते हैं कि वास्तव में ये धर्म में आने से हम ठीक हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग हमारे आर्थिक स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं और हमारे मन में एक लालच भर दिया जाता है और लालच भरने के बाद हम उस लालच में पड़ जाते हैं। कुछ पैसा दे करके धीरे से अपने धर्म में उन लोग परिवर्तन कर लेते हैं। तीसरा कारण है लव जिहाद। आज मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के माध्यम से हमारी हिंदू बेटी और बहुओं को ऐसे उन लोगों के मन में डाल दिया जाता है और उस मोबाइल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम उनका शिकार हो जाते हैं। और ये कारण को देखते हुए हमें हमारे समाज की ओर से हमें पहल करना चाहिए और पहल करने के लिए ही मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। ये तो मैं बता रही थी आपको किस कारण से धर्मांतरण होता है, लेकिन कहते हैं ना, बीमारी है तो दवाई भी है। हर चीज का 2 पहलू है, पुरुष है तो नारी है ना। तो उसको हम रोक भी सकते हैं, लेकिन कब रोक सकते हैं? सामाजिक संस्कार। हमारे समाज में अभी दीदी बता रही थी, है ना, संस्कार के बारे में बता रही थी, हमें कैसे संस्कारित रहना चाहिए। और उस संस्कार को हम लोग हमारे हिंदू समाज के हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जैसे दूसरे धर्म के लोग अपने छोटे से बच्चे को संस्कार सिखाते हैं, अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं और वो आगे चल कर के कभी दूसरे धर्म को नहीं अपनाते हैं। और हमारे जो समाज के जो माता पिता हैं, खास करके हमारी माताएं, स्कूली शिक्षा तो देते हैं और स्कूली शिक्षा दे करके हम अपने बच्चों को कलेक्टर, IAS, IPS बना सकते हैं, लेकिन उसी बीच में हम संस्कार देना भूल जाते हैं।
तो हमारे बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहला हमारा गर्भ संस्कार है। विशेष करके हमारी माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे पिता तो देते ही हैं, लेकिन अगर कोई गर्भवती माता अपने बच्चे को गर्भ से ही संस्कार देना चाहे, और हमारा इतिहास भी गवाह है। एक उदाहरण पेश करूं, अभिमन्यु थे, वो अपने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना को सुन डाले थे, क्योंकि उसकी माता उस कहानी को सुन रही थी। और जैसे एक गर्भवती माता जैसे खाएगी, जैसा सोचेगी, जैसा देखेगी, जैसा नित्य कर्म करेगी, जैसा जो संस्कार करेगी, वो सारा संस्कार उस गर्भ में पल रहे शिशु को पड़ता है। तो ये हमको गर्भ से ही हमारे बच्चों को संस्कारित होना चाहिए, ताकि हम धर्मांतरण से बच सके। दूसरा है, हम हमारे घर में रोज माता कर्मा की आरती करें, क्योंकि सुनने में आया है कि हमारे जो अंतर धर्मी लोग हैं, हमारे हिंदू महिलाओं को प्रार्थना सभा में बुलाते हैं, और प्रार्थना सभा में बुला करके अपने धर्म के देवता को प्रार्थना करवाते हैं। तो क्या हमारी माता कम है उससे? हमारी माता के पास तो इतना शक्ति थी कि वो भगवान कृष्ण को अपने सामने में बुला करके खिचड़ी खिलाई थी। और माता तेलिन सती जो अपने पति के साथ सती हो गई थी, क्या हमारे हिंदू धर्म में हमारी माताओं की शक्ति क्या कम है? तो उस चीज को हमको ध्यान में लाना होगा। और शाम के समय रोज हमारे साहू समाज के सभी घरों में आरती पूजा होनी चाहिए, ताकि हमारी भक्त माता कर्मा हमारी आराध्य देवी है, ये हमारे बच्चों को देख करके सुन करके हमारे बच्चे सीख सकें। और दूसरा है, हम शासन और प्रशासन से भी मांग करें कि जो हमारा दानवीर भामाशाह है और हमारी तेलिन शक्ति है, हमारी राजीव माता भक्तिन है, हमारी कर्मा माता है, इनको पाठ्य पुस्तक में छापा जाए, ताकि हमारे आराध्य देवी देवताओं का नाम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सभी को जानकारी हो सके। हमारे उन आराध्य देवताओं ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किए, कितना क्या कुछ किए हैं, उसके बारे में हमारे बच्चों को ज्ञान हो। इससे भी हम धर्मांतरण को रोक सकते हैं। और जैसे अभी हमारे जिला साहू संघ के द्वारा महिलाओं का संगोष्ठी किया जा रहा है, ऐसी संगोष्ठी सभी परिक्षेत्र में हो। और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, मैं नगरी तहसील की अध्यक्ष हूँ, और मैं अभी मेरे परिक्षेत्र में 9 परिक्षेत्र आते हैं, और 9 परिक्षेत्र में ये जो विषय है जो अपना यहाँ कर रहे हैं, उसी विषय को लेकर के मेरा विषय है धर्मांतरण रोकने, और अंतरजातीय विवाह, और तलाक, और मोबाइल का दुरुपयोग और सदुपयोग, और नशापान। ये 5 विषय को लेकर के मैं सभी परिक्षेत्र में महिला बहनों और किशोरी बेटियों और हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं, और हमारी वर्तमान में हमारी सास है, उन तीनों को उस सभा में आमंत्रित करवाती हूँ परिक्षेत्र के माध्यम से। और वहाँ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस विषय के बारे में रखवा रहे हैं। तो उससे प्रभावित होकर के हमारे घटला के हमारे भैया हैं एक जने, तो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वो हमारे समाज में आए और अपना बताए कि मैं किसी कारणवश बीमारी की वजह से दूसरे धर्म को अपना लिया था, लेकिन मैं आपके जो कार्यक्रम